कैलाश पर्वत हिंदुओं का एक धार्मिक स्थल है, लेकिन ये इतना ज्यादा रहस्यमय है कि इसके रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। आखिर इस पर्वत में ऐसा क्या है कि कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाया? क्या आपको पता है कि इस पर्वत पर एक दिन एक महीने के बराबर होता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैलाश पर्वत के बारे में ऐसी बातें जिन्हें जानने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए चलते हैं धरती के सेंटर पॉइंट पर, महादेव के निवास स्थल पर। माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर और इस पर 4,000 से भी ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन माउंट कैलाश की हाइट है केवल 6,638 मीटर। फिर भी कोई इस पर चढ़ नहीं पाता। माइथोलॉजी के अनुसार यह भगवान शंकर का निवास स्थल है। ऐसा कहा जाता है कि इस पर्वत पर केवल वही इंसान चढ़ सकता है जिसने जिंदगी भर केवल अच्छे काम किए हो, और आप भी जानते हो कि ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं, या फिर शायद है ही नहीं। और शायद यही कारण है कि तिब्बती संत मिलारेपा के अलावा इस पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। इसका रीजन साइंटिस्ट तो कुछ और ही बताते हैं। उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत पर हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन है। तो जब भी कोई इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करता है तो इस रेडिएशन की वजह से वो बेहोश होने लगता है। जो हाइकर इस पर चढ़ नहीं पाते वो यह बताते हैं कि इस पर्वत का जो एंगल है वो 65 डिग्री का है, और इसीलिए इस पर चढ़ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जो लोग पौराणिक कथाओं को मानते हैं, उनके अकॉर्डिंग कैलाश पर्वत धरती का सेंटर पॉइंट है, यानी कैलाश पर्वत के नॉर्थ पोल से डिस्टेंस है 6,666 किलोमीटर और वहीं साउथ पोल से इसकी दूरी है 6,666 किलोमीटर। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट ने एक इटालियन टीम को माउंट कैलाश पर चढ़ने का ऑफर दिया था ताकि वो लोग कैलाश पर्वत के रहस्यों को सुलझा पाएं। लेकिन उन लोगों की टीम ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उसके बाद भी हमारा पड़ोसी चीनी शांत नहीं बैठा। उन्होंने 2001 में एक स्पेनिश टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की परमिशन दे दी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी ये लोग कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं पाए। पिछले 222 साल में तो अभी तक कोई भी इस पर नहीं चढ़ा है। लेकिन एक रूस के पर्वतारोही ने अपना कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला एक्सपीरियंस दुनिया के साथ जरूर शेयर किया। इनका नाम था सर्ग सिटिया। उन्होंने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के पास गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। मेरे मन में ऐसे ख्याल आने लगे कि मुझे अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। और जैसे जैसे मैं नीचे आया मेरा मन फिर से हल्का होता गया। तो फाइनली बिना चढ़े ही रूस का यह पर्वतारोही नीचे आ गया। रिसर्च की गई तो साइंटिस्ट ने बताया कि यहाँ पर समय बहुत तेजी से चलता है। यहाँ का एक दिन एक महीने के बराबर होता है और यहाँ हाथ पैर के नाखून तेजी से बढ़ते हैं। अगर कोई इंसान बिल्कुल क्लीन शेव होकर इस पर्वत पर चढ़ाई करने जाता है तो शाम तक बहुत सारी दाढ़ी लेकर लौटता है। कैलाश पर्वत वाकई में इतना रहस्यमय है कि इसके रहस्यों को आज की मॉडर्न टेक्निक का यूज करने वाले साइंटिस्ट भी नहीं सुलझा पा रहे। उनको नहीं पता कि ऐसा क्या है कैलाश पर्वत में कि लोगों की एज जल्दी बढ़ने लगती है। लोग इस पर चढ़ ही नहीं पाते, और इन साइंटिस्ट को यह बात भी हिंदू धर्म से ही पता चली कि कैलाश पर्वत स्पेशल है क्योंकि भारत में इस पर्वत को बहुत ज्यादा पूजनीय माना जाता है। पुराने जमाने के लोग इस पर चढ़ जाया करते होंगे, तभी तो उनको इस कैलाश पर्वत के बारे में सारी जानकारी है। तभी तो वेद पुराणों में कैलाश पर्वत के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर कितनी नदियाँ हैं, इस पहाड़ का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर क्या क्या है। और हाँ, पुराने जमाने के लोगों को इस रेडिएशन से या 65 डिग्री के एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। कुल मिलाकर बात तो यह है कि यह है महादेव का निवास स्थल, और उनकी जब तक आज्ञा नहीं होगी तब तक इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा। और तब तक इस जगह के रहस्य रहस्य ही बने रहेंगे और यह पर्वत दुनिया का सबसे मिस्टीरियस पर्वत ही बना रहेगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना।